Welcome to Adhira Chemistry Classes. अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की आणविकता। तो हमको पहले यह जानना होगा कि रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद समझ आएगा। इसको लेके अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार दिया हुआ है, लेकिन हम इसको समझाने जा रहे हैं आपको कि रिएक्शन होती कैसे, उसके आधार पे आपको आएगा समझ में। आप जानते हैं रिएक्शन जब भी होती है तो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वह रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन होते होते एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। तो अगर दो लोग आपस में आकर के एक दूसरे को टक्कर मारते हैं तो टक्कर मार के बांड को तोड़ देते हैं। तो हर रिएक्शन के में रिएक्टेंट के पास एक इतनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रहती है कि जिस एनर्जी को लेकर के अगर वे एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं तो बांड को तोड़ देते हैं। तो वह मिनिमम अमाउंट एनर्जी जिसके कारण कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को टक्कर मार के बांड को तोड़ देता है, मतलब रिएक्शन को ब्रिंग आउट करता है, उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को हम कहते हैं, उस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, उसको हिंदी में दहली ऊर्जा कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में वह मिनिमम अमाउंट की एनर्जी रिएक्टेंट के पास नहीं है तो आप उस एनर्जी को देने के लिए हम उसको हीट करते हैं, रिएक्शन को हीट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो जो टेम्परेचर हम देते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम जब उसको हम हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वह एनर्जी जिससे वह एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो करके अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्वायर कर लेता है, उस एनर्जी का नाम रखा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब यह हो गया कि रिएक्शन होने की जो सबसे बड़ी शर्त होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना। अगली शर्त होती है मिनिमम अमाउंट की एनर्जी का होना, और उस एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब दो लोग आपस में टक्कर मारते हैं तो टक्कर मारने पर ही रिएक्शन होती है। तो अगर रिएक्शन होती तो रिएक्शन की शर्त होती है दो लोगों के बीच में होने वाला इफेक्टिव कोलिजन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को टक्कर मार के रिएक्शन को आगे लेके जाते हैं, वह जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज के वे स्पीशीज जो एक दूसरे को टक्कर मार के रिएक्शन को ब्रिंग आउट करते हैं, आगे लेके जाते हैं, रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उस प्रकार के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका नाम होता है मॉलिक्यूलरिटी। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 में से 5 मॉलिक्यूल ही एक दूसरे को टक्कर मार के रिएक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। तो जो 5 मॉलिक्यूल के द्वारा जो मारा गया टक्कर है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुए, उसका नाम कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। अब इसको समझने का भी एक आइडिया है। आप जानते हैं रिएक्शन भी फिर से दो टाइप की होती है। एक ऐसी रिएक्शन होती है जो केवल एक ही स्टेप में हो जाती है। जो रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में हो जाती है उसका नाम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। उसका नाम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप पे नहीं होती है बल्कि उसमें अलग अलग स्टेप आते हैं। अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म में, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। तो मैंने कहा कि रिएक्शन में मैकेनिज्म के आधार पर रिएक्शन दो टाइप का, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्योंकि एक ही स्टेप में हो जाती है, तो एक ही स्टेप में होने पर एक ही जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे अपने हिसाब से टक्कर मारेंगे। तो उस रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे उसका नाम कहलाएगा उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास है H2 प्लस Cl2, रिएक्शन हो रही है, बन रहा है 2HCl। इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। अब यह रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वह होगी 2। अब मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है H2O2, रिएक्शन हो रही है, बनेगा H2O प्लस हाफ O2। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस
ठीक। अब रिएक्शन में अब इसको हीट करेंगे तो अगर उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी 1। हमारे कहने मतलब क्या होगा, अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, जो मैकेनिज्म होती है उसमें अलग अलग स्टेप आते हैं। स्टेप में जो स्टेप सबसे स्लो स्टेप होता है वह रिएक्शन का मेजरमेंट करता है। अगर कोई रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो हमारा मकसद होगा, पहला काम होगा कि उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे स्लो स्टेप देखा जाए। उस स्लो स्टेप में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। इसकी वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंटल ही निकाली जा सकती है। इसकी वैल्यू आप देख के रिएक्शन को निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हुआ एक्सपेरिमेंटल, अब तक केवल 3 मेन टाइप की रिएक्शन आती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है कभी भी एक मॉलिक्यूल तो टक्कर मार सकता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ टक्कर मार सकता है, 3 मॉलिक्यूल भी एक साथ टक्कर मार सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा जो लोग होते हैं एक साथ टक्कर नहीं मार सकते हैं। तो मैंने कहा इसका बुनियादी मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज के कोलिजन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वह नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो किसी भी रिएक्शन के कोलिजन इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब एक चीज आती है ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा अलग वीडियो आएगा, बस हम ये जाने कि ऑर्डर और इसमें क्या अंतर है। तो ऑर्डर मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले वह रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रिएक्शन के ड्यूरिंग उनका कंसंट्रेशन वेरी करता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल उसका नाम होता है मॉलिक्यूलरिटी। और किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के वे लोग जो रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं उसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है। अब हमें यह जानना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो मैंने यहां लिख दिया मॉलिक्यूलरिटी, यहां लिख दिया ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम होता है मॉलिक्यूलरिटी। रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब होता है एटम, आयन एंड अदर कंपोनेंट। ऑर्डर मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में वे रिएक्टिंग स्पीशीज जिनका कंसंट्रेशन रिएक्शन की रेट पे असर डालता है, अथवा वे रिएक्टिंग स्पीशीज जो रेट ऑफ रिएक्शन के पर असर डालने के लिए पर्याप्त होते हैं, उनका नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा, इसकी जो वैल्यू होती है वह वैल्यू रिएक्शन को देख के निकाली जा सकती है। इसकी वैल्यू जो होती है थ्योरेटिकल होती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है इसकी वैल्यू केवल एक्सपेरिमेंटल होती है। इसकी वैल्यू ऑर्डर को हम कभी रिएक्शन को देख के बता ही नहीं पाएंगे। ऑर्डर को देखने के लैब में जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उस रिएक्शन की सारे स्टेप देखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा उस रिएक्शन की मैकेनिज्म में ऐसा कौन सा स्लो स्टेप है जो सबसे धीमे हो रहा है। पर आप जानते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है वह रेट को मेजरमेंट करता है, उसका नाम कहलाता है आरडीएस या आरएमएस कहते हैं, रेट को मेजर करने वाला स्टेप कहते हैं। तो हमने कहा कि इसका मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में वह रिएक्टिंग स्पीशीज जो इन्वॉल्व होते हैं कोलिजन में, वह नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कोलिजन इन्वॉल्व होते हैं। और ऑर्डर मतलब होता है वे लोग जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं। दूसरा है अंतर है कि इसकी वैल्यू जो होती है वह होती है थ्योरेटिकल सैद्धांतिक वैल्यू होती है और यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। बिना एक्सपेरिमेंट किए हम इसको निकाल नहीं सकते।
तीसरा, इसकी जो वैल्यू होती है वह केवल नंबर में आती है, 1 2 3 4 में आती है, लेकिन जो आर्डर की वैल्यू होती है वह वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 फ्रैक्शन में आ सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन यह कभी जीरो नहीं होती। यह दोनों में 3 सबसे बेसिक डिफरेंस होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसका मेन फोकस था अभिक्रिया की आर्द्रता पर, अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी पर। जो अगला वीडियो आएगा उसका मेन फोकस होगा वह होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट पर मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, नेट में, जेईई में, आईआईटी में, सारी जगह इस पर 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। मल्टीपल टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इसका बेसिक फंडा नहीं पता है तो वह एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को लेकर इतना कंफ्यूज हो जाएगा तो ऑर्डर भी निकाल नहीं पाएगा, ये भी निकाल नहीं पाएगा। इसलिए इसके बेसिक फंडा को जानना बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद।